सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हुक्मरान जमात को दिन में तारे नज़र आ गए हैं। सिंध का ज़िमनी इंतखाब गले को आ गया था। तीनों नशिस्तों से शिकस्त फाश का मुंह देखना पड़ा हुक्मरान जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अभी इसे एक शिकस्त के छाले फूटे भी नहीं थे कि अब एक मरतबा फिर नौशहरा की रिवायती नशिस्त से हाथ धोने पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। डस्का में इंतखाब के रोज़ हवाई फायरिंग नहीं बल्कि स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद की जानें चली गईं। तसादुम हुआ नून लीग में और पीटीआई में, और इस तसादुम का नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने नतीजा जो है वो रोक लिया है। दोनों सियासी जमातों का दावा यह है कि मैदान वो मार चुके हैं। हकीकत क्या है, जब तक इलेक्शन कमीशन की ज़ुबानी चीज़ें सामने नहीं आ जाती कुछ कहना मुश्किल है। ताहम मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से सदा सुनाई दी है कि अच्छा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन पे मुझे याद आया कि एक नादिर शाही कारनामा और सरअंजाम दिया गया है। इस वक्त भी जो सेनेटर हैं, जो मेरे मामू के लड़के नहीं लगते, आप उनको अगर सज़ा देना चाहें तो मेरी इजाज़त की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सरकार हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वो एक आदमी, इलॉजिकल सी बात है, वो एक आदमी जो इस वक्त सेनेटर है, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं अगली टर्म के लिए, यानी वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो सेनेट में क्या कर रहा है? और वो एक आदमी की जिसकी दोहरी शहरियत के केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई डेंट न पड़ जाए, हमारी जमहूरियत नाम नेहाद ही सही, कहीं उसकी गाड़ी पटरी से ना उतर जाए, फैसल वावडा की नौकरी न चली जाए। इलेक्शन कमीशन ने जितना अरसा इन्वर्टेड कॉमाज में फैसल वावडा से ताउन किया, उसकी मिसाल बहरहाल देना मुश्किल है। ताहम अब उसके बाद एक और एहसान फरमाया गया है दोहरी शहरियत रखने वाले फैसल वावडा साहब को, जिनके बारे में अपोजिशन का क्लेम है कि ये मौसूफ बहुत पहले से डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, सिर्फ हकीकत बाद में मुनकशिफ हुई है। फैसल वावडा को उनके जो कागजात हैं उसको इस्तरदाद नसीब नहीं हुआ, बल्कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो नहायत शान तफाखुर से अब सेनेटर बनने चले हैं। ये रुए ज़मीन में कहीं अगर हो सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान में, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और वो अच्छी खबरें क्या हैं कि IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हमने बतदरीज बिजली की कीमतों में इजाफा कबूल कर लिया है। बिजली की कीमत में मज़ीद 92 पैसे यानी पूरे 1 रुपये पर यूनिट इजाफा, उन 4 मरतबा के इजाफों से कता नज़र जो पिछले हफ्ते तक सरकार ने किया, और उन मुताद्दिद मरतबा किए जाने वाले इजाफों से कता नज़र जो आइंदा किए जाएंगे अगले हफ्ते के प्रोग्राम तक, ये 1 रुपये का इजाफा शुक्रिया के साथ पाकिस्तानी अवाम कबूल फरमाएं। उमर अयूब साहब जो वजीर हैं, जो सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार हैं, बड़ी शान से उन्होंने फरमाया कि महंगी बिजली, गैस और गर्दिशी कर्जा सब की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी है। पूछना यह था कि नून लीग के वजीर भी तो आप ही हुआ करते थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के शायद अगर नहीं हुआ करते थे तो मुशर्रफ के तो यकीनन आप थे, तो इसका मतलब है कि इस कांड में आपका भी हिस्सा है। उसकी सजा अगर वजीर आजम पाकिस्तान इनको दे सकें तो हम और हमारी अगली पिछली सारी नस्लें कुर्बान जाएंगी आपके ऊपर। हालांकि हमें पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बेवक की रागनी ना कहूं तो इसे क्या कहूं कि इस वक्त मामलात कुछ और चल रहे हैं, और एक अजीब सा लतीफ़ा सुना दिया गया है। लतीफ़ा सुनिए और सर दुनिए। कहा गया कि 30 साल हुकूमत करने वाले डाकुओं ने करप्शन के साथ मुल्क की अखलाकियात भी तबाह कर दी। मैंने तरबियत करनी है। अब सोचिए, वो एक आदमी जिसने अपोजिशन लीडर रहते हुए पार्लियामेंट पर लानत भेजी हो, ताहम पार्लियामेंट से मिलने वाला पैसा शुक्रिया के साथ जेब में डाल लिया हो। वो एक आदमी जिसने कंटेनर पे खड़े होकर के सिविल नाफरमानी की ललकार चेतावनी दी हो, वो कह रहा है कि मैंने तरबियत करनी है। ये एक लतीफ़ा नहीं तो क्या है, लेकिन अगर इसे सीरियस भी ले लिया जाए तो भी अगला जुमला, अगला मिसरा, अगली बात खुद नफी कर देती है इन तमाम बातों की। फरमाते हैं इसहाक डार के वालिद की साइकिल नहीं रोल्स रॉयस कारों की दुकान थी, ऐसा महसूस होता है। इसहाक डार, who the hell is he? He is not important now.
अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, सल्तनत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उमूर मुमलिकत, तबर्रेबाजी से फुर्सत मिले मेरे सरकार को तो मेरा ख्याल है कि फतवे को यहीं तक महदूद रखते हैं, जाते हैं। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मरतबा फिर हमारे साथ, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हस्ब रिवायत, हस्ब दस्तूर, बल्कि आज ज़रा फॉर्मेट थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। आज राना अरशद साहब के पास पहले चलते हैं, क्योंकि जब बात हो रही है नौशहरा की नशिस्त की तो उनको मुबारकबाद मेरा ख्याल है देंगे, लेकिन मुबारकबाद के साथ ही कुछ और सवालात भी हैं जो उनसे करेंगे। इस पे इतना खुश होने की ज़रूरत तो बहरहाल नहीं है। सर, आज खुश तो बहुत होंगे आप राना मोहम्मद अरशद साहब के एक मैदान तो आपने मार लिया, ताहम अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको और आपके टीवी चैनल को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जो हक़ की बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं तमाम तर प्रेशर के बावजूद। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत फरमा रहे हैं, कल मैंने सुना कि जो वज़ीर आज़म की सीट पर मसल्लत हैं वो फरमा रहे हैं कि आपोजिशन सेनेट के इलेक्शन में ख़रीदो फरोख्त कर रही है और हम बेबस हैं। तो आपने बात की अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरे में, वहाँ की आवाम ने तमाम तर सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के जुल्म तशद्दुद और धांधली के बावजूद मुझ जैसे एक पोलिटिकल वर्कर इख्तियार वली को वोट दिए। और जो डस्का में हुआ, सियालकोट में हुआ, तारीख गवाह है कि 25 मई 2018 को आरटीआई सिस्टम अब्दी नींद सो गया, आज तक होश नहीं आया। उस इलेक्शन में भी इनके मल्ली के वोट 60,000 थे और ज़ारे शाह साहब के 1,20,000 के करीब थे। आज उनकी बेटी का इलेक्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि कैबिनेट मेंबर, क्या नाम है, उस्मान डार, एक ड्रामेबाज का, वो वहाँ डस्का सिटी में जो डिग्री कॉलेज का पोलिंग स्टेशन था 4 घंटे बैठा रहा, पोलिंग रुकवाए रहा ताकि मुस्लिम लीग नून को लीड ना मिल सके। और उसके बाद वो उनके कैंडिडेट के साथ जिस तरह हवाई फायरिंग उस शाजी भट्ट ने की, कोई नहीं पूछ रहा। पंजाब पुलिस ऐसे खड़ी थी जैसे। अच्छा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा राना अरशद साहब, राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं ज़रा एंटीबायोटिक्स पर हूँ, चीखने चिल्लाने से गुरेज करूँगा, हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता। नदीम कुरैशी साहब मुस्कुरा रहे हैं, का मतलब ये कि ये कुछ ना कुछ करने के मूड में है। लेकिन बहरहाल सर, इस जुल्फ पे फपती, ये राना अरशद साहब के लिए, इस जुल्फ पे फपती शब दीजूर की सूजी, आगे मैं कुछ नहीं कहता। सर, साने मॉडल टाउन, ताकत का नाजायज इस्तेमाल, नून लीग, नवाज शरीफ, यहीं तक महदूद रखते हैं इसको। अब मैं जाऊंगा नदीम कुरैशी साहब के पास। नदीम कुरैशी साहब, सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नदीम कुरैशी साहब, सर ऑन अ सीरियस नोट, नौशहरा की नशिस्त जो आपके हाथ से छीन ली गई, उससे पहले सिंध में जो कंप्लीट वाइप आउट नसीब हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों, आपके ख्याल में डोंट यू रियली थिंक कि ये मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए टू इमरान खान, टू अहले इमरान खान, टू अहले PTI, टू तमाम गैर मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली या फलाना असम्बली? सर, मेरा ख्याल है कि अब तबर्रेबाजी की सियासत पे ऑफ नहीं कर पाएगी, अब कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। पिछली हुकूमतों के वज़रा को धो धुला करके PTI का मफलर पहना करके अपनी काबीना में रखने से, और हफीज शेख और उमर अयूब अगर पिछली हुकूमतों को कोसें तो आदमी को हंसी नहीं आएगी, उसको दौरा पड़ सकता है। सर क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफिन भाई, 7 बजे का प्रोग्राम था, 7:20 हो गए हैं। अब मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा अगर मैं जान के मान पाऊं। पहली बात, आपने और राना अरशद साहब ने सारे अहवाल को बड़ी खुशउस्लूबी से बयान किया। अच्छा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गवर्नमेंट हो और वो ज़मीनी इलेक्शन हार जाए। कोई चीज तो ऐसी दिल पे जबर करके अपने मिजाज के खिलाफ, अपनी चीजों के खिलाफ फरमा दीजिए कि जी ये क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल जाएगा। नौशहरा में
हमें अगर हमें वहां लोगों ने वोट नहीं किया, अगरचे उसके अपने मामलात थे, वहां डोमेस्टिक हालात ऐसे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरिश्तों की जमात नहीं है, यहां भी ग्रुप बंदी है, यहां भी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग हैं। लेकिन हमने देखना यह है कि हमने इनकी तरह सिलेक्टेड का, इलेक्टेड का, झूठ का, नियाजी इलेक्शन गठजोड़ का और पाकिस्तानी मुख्तदर इदारों को गालियां देने का सिलसिला शुरू नहीं किया। दूसरी बात अर्ज कर दूं, अभी राणा साहब ने फरमाया ये इसी तरह से नेशनल मीडिया में बैठ करना इनकी कोशिश होती है लोगों को गुमराह किया जाए। इनका जो कैंडिडेट 2018 में डस्का से थे पीर साहब, उन्होंने 1,01,000 वोट लिया था, 1,30,000 वोट नहीं लिया था, और तहरीक इंसाफ ने 60,000 वोट लिए थे। आज जो नतीजा है वो आपके सामने है। मैं समझता हूं आज नतीजा कहां है सर? आम आदमी की हालत जार में बेहतरी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तकलीफ वहां होती है जहां हुक्मरान बेखबर हो। आज अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गैर रिवायती अंदाज में चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है तो हमारे ये दोस्त सब्र कर ले। इनको क्या ऐसी प्रॉब्लम है, इनको ऐसी क्या तकलीफ है, इनको ऐसी क्या जबर और खौफ है कि इनसे आने वाले 2.5 साल बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये तो एक तरफ फरमाते थे ये असम्बली जाली है, ये लोग सिलेक्टेड है, कल से ये बगले बजा रहे हैं। मतलब नताइज इनकी मर्जी की आ जाए ये बड़े खुश, नताइज इनकी मर्जी के खिलाफ आए। इनको सोचना चाहिए कि डस्का के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनको। ये आज डस्का का कहते हैं, मैं उन 2 शहीद बच्चों के हवाले से बेइंतहा फुर्दगी में और इस तकलीफ में हूं कि 2 नौजवानों को उस भेंट चढ़ा दिया गया, उस सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया जो राणा सनाउल्लाह के हवाले से माजी में चौधरी आबिद शेर अली और शेर अली ने फैसलाबाद में जलसों में की थी कि यह शख्स लोगों की जानें लेकर सियासत करता रहा है। कौन सी ऐसी कयामत आ जाती है अगर यह नशिस्त PMLN। सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने काफी देर तक आपको सुना भी है, और असल में 20 मिनट का इल्जाम आप मुझ पे नहीं रख सकते। वो असल में सरकारी सरपरस्ती में PCB के कहने पर वो जो एक महफिल रक्स व सुरूर बर्पा की गई है उसमें स्टेज पर चढ़ के लड़कियां नाच रही हैं और हमारी पूरी कौम हा हा हू हू करने में लगी है। नेशनल स्टेडियम में जो है वो मैच कराया जा रहा है, आगा खान अस्पताल और इर्द गिर्द की सड़कों पर लियाकत नेशनल अस्पताल पहुंचने वाले जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कराची की वो जो जिंदा लाशें हैं जिनको जूते खाने की और चुप रहने की, चुप का कफन ओढ़ने की आदत हो गई है, उन लोगों की ताउन और उनकी सरपरस्ती के बगैर ये सब मुमकिन तो नहीं था। तो 20 मिनट का तबर्रा उनकी जानिब चला जाता है। मैंने आपको सुना, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता उठा करके जिस तरह राना अरशद साहब की खिदमत में पेश किया था और फिर मैं आगे जाऊंगा। जनाब मन, डस्का की नशिस्त अगर आप जीत गए हैं और उसका आप ये कह रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए कि क्यों नून लीग हारी, तो नून लीग के हारने से कता नजर 3 नशिस्तें जो आपने सूबाई यहां गंवाई ज़िमनी इंतखाब में सिंध के, मेरे ख्याल है यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कंसर्न आपकी तरफ जाना चाहिए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। वहाँ जो नौशेरा की नशिस्त पर शिकस्त हुई उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। इसी सोच के साथ मैं जाऊँगा हसन मुर्तज़ा साहब के पास। हसन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, जनाब मन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका मैं भी कभी नहीं छोड़ता हूँ, मुझे एजाज़ हासिल है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इनएफिशिएंसी, करप्शन, फेवरेटिज्म, फलाना ढिकाना के नारों के इल्जामात के बावजूद तहरीक इंसाफ का सफाया कर देना, 2 नशिस्तों पर सिंध की पीपल्स पार्टी का मार्जिन ज्यादा ले लेना, मतलब सर कुछ रहनुमाई कीजिएगा। नूरुल्लाह अफीम साहब, अब आपने खुद ही एक बात की है कि ये सारे इल्जामात हैं जी। आप किसी पे इल्जाम लगा दें तो इसका मतलब है कि वो मुजरिम ठहर जाएगा। ये तो बात जो है ये बिल्कुल अजीब सी है। इल्जाम सियासत में लगते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ना इदारों से भागी है ना अदालतों से भागी है। अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसको अदालत में जाना चाहिए और वहाँ पे जाकर उसको वो इल्जाम जो है वो साबित करना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी पे साबित हो जाते हैं तो फिर तो हम मुजरिम हैं। हम 11-11 साल जेलें भुगत कर अगर बेगुनाह अदालतें हमें कर दें तो फिर भी अगर कोई ना माने कि इनके साथ इंसाफ हुआ है या ये कैसे निकल गए या क्यों निकल गए तो वो ज्यादती होगी। जहाँ तक ताल्लुक है जी कल के इलेक्शन का और उससे पहले जो सिंध में इलेक्शन हुए, मेरी गुजारिश ये है कि ये हम सारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कल जिस तरीके से डस्का के अंदर फायरिंग होती रही, पुलिस और रेंजर्स सारे देखते रहे, सारा दिन गोलियां सड़कों पे चलती रही, मोटर बाइक पे लोग आते रहे, हमने तो वो वीडियोज ही देखी हैं, उसमें शक्लों की भी शनाख्त हो रही है, वो ना हो सकी। ये सारी नाअहली जो है ये अपोजिशन की तो नहीं हो सकती। कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, मोहतरम हैं,
मेरी उनसे ये गुजारिश है कि उनका इल्जाम लगाना नहीं बनता, असल मुल्ज़िमों तक अब तक पहुंच जाना चाहिए था। कल के ये वाक़यात है और वहाँ पे हाई अलर्ट भी था, सारी पुलिस भी जो थी वहाँ मौजूद थी, सारी एजेंसीज वहाँ मौजूद थी। उन लोगों का इस तरह फायरिंग करके 2 बंदों को मार कर निकल जाना, कई लोगों को जख्मी कर देना, खौफ व हरास फैलाना, ये कोई छोटा सा जुर्म नहीं था, उनको पकड़ लेना चाहिए था। बाकी जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है उनमें अगर कोई तब्दीली हुई है, क्योंकि रात को हम जितने भी टीवी चैनल से उन पे जो गैर रस्मी नताइज देखते रहे, उसमें नून लीग जो थी वो जीत रही थी, और आज जब सुबह उठे तो हमें पता चला कि वो भी नून लीग हार गई है। लेकिन वो हार जीत जो है, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वो इलेक्शन कमीशन जाने और अदालतें जाने, वो फैसला करेंगी। अब तो यहाँ पे हो कुछ नहीं सकता। जिन लोगों का खून हुआ है वो हम सारों के कंधों पर है, हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, उसके मुल्जिम पकड़े जाने चाहिए। जिस अंदाज में सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज्यादती है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि सियासी कारकुनों को अपने माँ बाप, अपने बहन भाई घरों से ही ना निकलने दें कि इस सियासत को छोड़ो, ये गंदी हो गई है। और ये एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। इसके लिए हमें सारों को सोचना पड़ेगा हम किस तरफ जा रहे हैं। मुआशरे को हमने अदम बर्दाश्त का शिकार कर दिया है। कोई चीज किसी से बर्दाश्त नहीं होती, हुकूमत से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। ये सारी चीजें हमें सोचने की हैं और ये हमारे लिए लम्हा पॉइंट नोटेड सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं यहाँ नदीम कुरैशी साहब के पास जाना चाहूँगा राना अरशद साहब की इजाज़त से, क्योंकि जो नुक्ता उठाया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, वो बनता है कि नदीम कुरैशी साहब से उसका जवाब ले लिया जाए। राना साहब, ये सवाल अगर मैं आपसे करूंगा तो ज्यादती होगी, क्योंकि इस सवाल को बेस बना करके आप छक्के चौकों की बरसात कर देंगे, इसलिए मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो आपकी जा रही बात हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर वो जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के सामने एक हजरत जो है वो खड़े होकर के फायरिंग कर रहे हैं, उस वीडियो में साफ पहचान हो रही है कि आपका जो कैंडिडेट है वहाँ वो खड़ा नजर आ रहा है और उसके सामने कोई वो चमचा ग्रुप जो है वो फायरिंग कर रहा है। जाहिर है कि जिसका नतीजा फिर आपने देखा। सर, हसन मुर्तज़ा साहब के दावे में मतलब क्या कबाहत है, या इस कॉल में क्या अम्र माने है कि मुल्जिमों को करार वाकई सज़ा फ़ौरन आइडेंटिफाई करके दे दी जाए? देखिए, मैं हसन मुर्तज़ा साहब की बात को बिल्कुल डोज करता हूँ। हम सारे पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी लीडरशिप को अगर आज ये बावर करवाने में कामयाब नहीं होते कि आप लोगों को अपनी अना का ईंधन ना बनाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। लेकिन मैं हसन मुर्तज़ा साहब से मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, ये ट्रू पॉलिटिकल वर्कर है और मेरा जाती भी ताल्लुक है इनके साथ न्याजबंदी का। इन्हीं के सामने, आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने वजीराबाद में भी एक सूबाई इलेक्शन हुआ है। नौशहरा का जिस इलेक्शन का आपने हवाला दिया, मैंने अर्ज की थी कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ग्रुपिंग थी। उन्हें तो ये चाहिए था, ये क्रेडिट दिया जाता कि केपीके में पंजाब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होने के बावजूद वो सीट लूज हुई। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि धांधली हुई है, हमने शिकस्त को माना। हम क्यों ये बात नहीं सोचते कि वजीराबाद में भी इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन करवाया, इसी आईजी ने इलेक्शन करवाया, इसी पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाया। क्या वजह थी? डस्का को क्यों मैनेज किया गया? कोई क्वेश्चन कर सकता है? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया है। मैं अपना सवाल दागने की कोशिश नहीं करूंगा, यही सवाल लेकर के राना अरशद साहब के पास जाते हैं। राना साहब, इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दी जाए, इख्तिसार के साथ अगर आप बताएं, बात तो ठीक है केपी में उनकी हुकूमत है, उसके बावजूद नौशहरा से वो हार जाते हैं और वो इस हार को तस्लीम भी करते हैं। डस्का, व्हाई वाज दैट मच सो इंपॉर्टेंट? जवाब के लिए ब्रेक का इंतजार करना। ब्रेक्स के सीधा आपकी जानिब आऊंगा। नाज़रीन, दस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तमाम मेहमान। राना अरशद साहब, सर वही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगा जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने गोश गुजार किया था कि डस्का क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? नौशहरा में शिकस्त हुई हुक्मरान जमात को, केपी में उनकी हुकूमत भी है, उसके बावजूद उन्होंने सर तस्लीम खम किया। व्हाई वाज डस्का सो मच इंपॉर्टेंट टू PMLN? सर, डस्का
पीएमएल का अल्हम्दुलिल्लाह घर था, ज़ाहिर शाह साहब उन हालात में जीते थे, आज वो जीत रहे थे। इनके वफाकी कैबिनेट के मेंबर उस्मान डार वहां क्या कर रहा था? खुद तो अपना इलेक्शन हारा हुआ था। फिर उनकी वो फेडरल मिनिस्टर थी जो पहले इंफॉर्मेशन, आजकल इधर पंजाब में इंफॉर्मेशन के सीट पर भर्ती हुई है, वो उधर क्या कर रही थी? और फिर सिटिंग मिनिस्टर मियां महमूद रशीद, पूरी हुकूमती मशीनरी। मुझे बताएं कि वहां पर जो मल्ली के कैंडिडेट का कदम सबीला मल्ली सरेआम उनके गनमैन ने फायरिंग की और हमारे जो कारकुन को अली हैदर को फायर करके गोली मार दी और वो जख्मी हो गया, गिर गया। इसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ रही। ये पुलिस स्टेट के खजाने से तनख्वाह लेती है या ये टाइगर फोर्स बन चुकी है? ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा जुल्म किया। इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठकर दसके में 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर को बिना वोट अगवा कर लिया। आरओ कह रहा है प्रिजाइडिंग अफसर नहीं मिल रहे। रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से राब्ता होता है, आईजी पंजाब से राब्ता होता है, उसके बाद वो भी अबदी नींद सोंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो सुबह शाम को 6 बजे रिजल्ट लेके आ रहे थे उनको अगवा किया इमरान नियाजी साहब के चेलों ने। सुबह 6 बजे आते हैं। ये किडनैप का मुजरम कोई और नहीं, नियाजी साहब और हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार साहब, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं। आरओ कह रहा है, आरओ ने लेटर जो प्रेस रिलीज लिखी गई पब्लिश हुआ है उसमें आरओ इतना बेबस, ये क्या कराएंगे इलेक्शन? फिर गुजरांवाला सिटी में, वजीराबाद सिटी में राना अरशद साहब, सर आपकी ऑडियो का कोई इशू है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। टेक्निकल टीम जरा रिजॉल्व करेगी इस इशू को, जब तक मैं हसन मुर्तजा साहब की जानिब हूं। हसन साहब सर आप मेरे साथ हैं? हसन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा जनाब मन, सेनेट के इंतखाबात के लिए जो सरधड़ की बाजियां लगाई जा रही हैं, फैसल वाडा उनकी दोहरी शहरियत का वो जो कजिया बहुत पहले हो जाना चाहिए था थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कुछ नहीं हुआ। उस एक केस के बावजूद भी जिसको लटकाने के लिए फैसल वावडा ने सरधड़ की बाजी लगा दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा उनको 50,000 रुपए का जुर्माना करके ये जाहिर करने की कोशिश भी की कि वो गैर जानिबदार हैं, जबकि हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ है। ये बात मैं ऑन एयर कह रहा हूं। उसके बावजूद ये अजीब सी बात नहीं है, एक हाजिर सर्विस यानी सेनेटर परवेज रशीद वो एलिजिबल नहीं है अगली टर्म के लिए, लेकिन फैसल वावडा जो वहां से मुमकिन तौर पर नाअहल हो सकता है, जो हिट विकेट हो सकता है और जिसको हो जाना चाहिए, वो एलिजिबल है। तो अब अगर इस किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में अहल और सादिक और अमीन अगर वहां चले गए होते हैं, नियाजी साहब क्या हुआ? सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। फैसल वावडा सर, राना अरशद साहब के कागज जो है मंजूर, राना अरशद साहब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी ऑडियो चली गई थी। मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूं। ये पूरा सवाल दाग चुका हूं मैं तकरीबन, मैं पहले इनसे जवाब ले लूं तहरीक इंसाफ से। जी सवाल आप तक पहुंचा है नदीम कुरैशी साहब। जी अरफीन भाई, एक अर्ज करूं आपसे, आपने फरमाया कि जी सिटिंग सेनेटर परवेज रशीद साहब को अब कैसे नाअहल किया गया। मेरे भाई वो 95 लाख रुपए के पंजाब हाउस के डिफॉल्टर हैं। ये लोग फेडरल मिनिस्टर होकर, फेडरल कैबिनेट के लोग होकर डन हो गया, जिसका मैं बेहतरीन, अगर पंजाब से या सिंध का कोई रुकन असेंबली है, जब वो सरकारी हाउसेज में रहेगा बिल्कुल ठीक है, पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि यहाँ एक माइंड सेट था, हर चीज मादर पितर आजाद, जो कुछ खाओ पियो मौज करो, राइट, लुटी पाओ, राइट, अन्ना हमारे अमीनू मुक्का बजे थंबीनू, खाई जाओ डन हो गया। पाई जाओ। हाउ अबाउट फैसल वावडा? सुने मेरी सुने, आज अगर किसी शख्स ने जाके परवेज रशीद साहब के कागजात पर ऑब्जेक्शन की है तो बिल्कुल ठीक फैसला, बिल्कुल ठीक किया। मैं खुद आपके साथ हूं सर, आपने जवाब दे दिया जबरदस्त। मैंने खुद कहा कि बिल्कुल 100% सही किया। फैसल वाडा साहब की बात है, देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, तमाम चीजें इदारों के पास है। यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी ऑब्जेक्शन हुई, हमारे 2-3 और पीएमएल और पीपल्स पार्टी के लोगों पर भी ऑब्जेक्शंस हुई, उनके कागजात मंजूर हुए। अगर फैसल वाडा के हवाले से
इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है तो वो विद इन द बुक्स किया होगा, आइन के मुताबिक किया होगा। आज भी कोई शख्स ये आइन के मुताबिक कैसे हो सकता है सर? ये तो बदतरीन मिसाल है फेवरेटिज्म की। ये आइन अपनी मर्जी से, आप लोग भी क्या जनरल मुशर्रफ वाली आइन पे चल रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए या उनके लोगों के लिए जो आइन है वो हसन मुर्तजा या राना अरशद के लिए नहीं है? कौन सा आइन ये कहता है कि फैसल वावडा एक आदमी के लिए पूरे सिस्टम को दांव पे लगा दो? इतना इंपॉर्टेंट, इतना काबिल आदमी है वो, इतना अनमोल रतन है कि जिसके बगैर काबीना नहीं चल सकती, इमरान खान नहीं चल सकते, पीटीआई नहीं चल सकती, हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसे कौन से गीत उनको आते हैं भाई? ऐसा कौन सा साज उनके पास है, ये तो बताएं। देखिए रुस्तम में आप जो ये रुस्तम में हिंद के अंदाज में एकदम लंगोट कस के जो मैदान में आते हैं और हमें बैक पुश कर देते हैं, मेरी सुनिए, इधर उधर नहीं जाने दूंगा, सवाल का जवाब चाहिए। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान नहीं बैठे, इलेक्शन कमीशन में नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और नदीम कुरैशी, हसन मुर्तजा, राना अरशद नहीं बैठे। सही है। इसी इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा दी थी, उनके कागजात मंजूर किए हैं। ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू कुछ और है। आप आइन का गाना गा रहे थे, मैंने सवाल दागा, आपने फिर चौरंगी घुमा दी। आई लव यू फॉर दिस। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या है? आ रही है जी, आपको मेरी नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज अभी आई है, इससे पहले मैं बिल्कुल सुमुन मुकमुन चल रहा था। हसन मुर्तजा साहब, सर ये पूछना था, ये आइन की कौन सी शिक, कौन सी क्लॉज है कि जो पीटीआई के लिए अलग है, जो नून लीग के लिए अलग है, जो यूसुफ रजा गिलानी के लिए अलग है और जो फैसल वावडा के लिए अलग है? देखिए जी, मैंने पहले भी अर्ज की है कुरैशी साहब की खिदमत में भी, आपकी खिदमत में भी, कि जो हमारे पास आज हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। यही इल्जामात लगाकर तहरीके इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, उसने हुकूमत बनाई, लोगों के साथ जो उन्होंने वादे वहीद पूरे किए वो ना कर सके। जो बैड गवर्नेंस की आज मिसाल है वो आप पाकिस्तान की तारीख में नहीं देख सकते। इसी तरीके के मनगढ़ंत जो फैसले होते थे उनकी वजह से तहरीके इंसाफ हुकूमत में आई। मैं समझता हूँ इनको होश के नौखन लेने चाहिए। ये पूरा कल्चर जो हमारा सियासी कल्चर है वो तबाह हो रहा है। आज अगर हम एक फैसल वावडा को बचाने के लिए, मैं कतन यहाँ आज कोई मैं सियासत नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं तो उसे मशवरा दे रहा हूँ कि इन्हीं गलतियों की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को सजाएं मिली। आज वही गलतियां जो है वो दोहराने वाले जो है वो दोहरा रहे हैं तरीके इंसाफ से, और वो इस किस्म के फैसले करवा रहे हैं। फैसल वावडा जो है वो डुअल नेशनल है, उसकी जो पेंडिंग पड़ी है इलेक्शन कमीशन के अंदर वो दानिस्ता तौर पर उसे डिले किया गया, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। आज एक तरफ परवेज रशीद बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, अगर उसने पैसे बकाया देने हैं तो वो क्यों ना डिस्क्वालीफाई हो, उसे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। लेकिन फैसल वावडा को सेनेट का उसके नॉमिनेशन पेपर्स आप कहते हैं, मैं कहता हूँ उसे डिस्क्वालीफाई भी होना चाहिए, उसे अंदर भी करना चाहिए। उसने झूठ बोला है। ये आपने एक अलग नुस्खा दे दिया सर, यहाँ वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा, यहाँ हम रोजे क्या नमाजें माफ कराने गए, रोजे गले पड़ गए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ हसन मुर्तजा साहब, काइंडली। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसने झूठ बोला है, उसने कौम को गुमराह किया है, उसने कौम के सामने, वो कौमी मुजरिम है, उसने अपनी ड्यूअल नेशनैलिटी छुपाई। आज उस पे सारे जहान को पता है कि वो ड्यूअल है, क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता और क्यों उसके नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं सेनेट के लिए? राइट सर, आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं आपकी इजाजत से राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब, एक लाइन का सवाल, अगर परवेज रशीद साहब, देखें हसन मुर्तजा साहब भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर चुके, अगर तो वो केस जो नदीम कुरैशी साहब ने बताया कुछ लाख रुपए की अदायगी का उनके ऊपर है, सादिक और अमीन तो वो भी नहीं रहे। 95 लाख, ओ माय गॉड, 1 करोड़ तकरीबन। नूरुल आरिफीन साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और नदीम कुरैशी साहब भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। बात यह है कि हम अपनी बरादरी के खुद ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, और मेरे भाई परवेज रशीद साहब ने क्रॉस चेक दिया है महकमे को कि ये पैसे ले लें, अमला गायब हो गया, और जिसको पैसे जमा करवाने थे पार्लियामेंट इजलास का अमला गायब हो गया 2 दिन पहले। हमने पैसे नहीं लेने, फिर
क्रॉस चेक करके कौमी खजाने के लिए जमा करवाया अदालत में, और किस अकाउंट में पैसे जमा करवाने थे कहते हैं अकाउंट ही कोई नहीं। ये है बादशाह सलामत इमरान न्याजी साहब का दोहरा मेयार। सर लेकिन होशियारी तो परवेज रशीद साहब ने भी की ना सर, मतलब उनको जब उनको जो है उनकी नशिस्त खतरे में नजर आई तो उन्होंने जमा कराए वो पैसे। ये होशियारी तो पहले सोचनी चाहिए। यही अगर फैसल वावडा की तरह उनकी भी कोई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती, लंदन में ड्यूअल नेशनैलिटी होती परवेज रशीद की भी, तो कागज कबूल हो जाते। वो मेरी तरह पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो सेनेट के मेंबर हैं, जवाब लीजिए पार्लियामेंटेरियन के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। यही बात है कि पहले वोट चोरी होते थे, अब पूरी रात 12 घंटे पूरा अमला बमा बॉक्स बेल्ट बॉक्स गायब हुआ, सुबह 6 बजे आता है और वो कांप रहे थे कि पूरी रात हमें सोने नहीं दिया। बदनाम जमाना डीएसपी जुल्फकार विरक को डीएसपी सीए लगाकर अगवा किया गया सिविल कपड़ों में। कैशी साहब ये बड़ा जुल्म है, आप और मैं खुदा के तलके में झुकना चाहिए। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आप एक यतीम की बेटी के साथ, वो जीत चुकी थी, आपने उनको वोट देने वालों के साथ इतना जुल्म किया। और वो उस्मान भट्ट हमारा वर्कर जिसको गोलियों से मार दिया, शहीद कर दिया। कल हम इंशाल्लाह मरियम बीबी और हम दस के भी जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। मुझे ब्रेक की कॉल दी गई है, नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बदस्तूर। हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये नदीम कुरैशी साहब आ गए। नदीम कुरैशी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं हुजूर आपको। सर प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है, काइंडली मेरे सवाल पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर की लंतरानी से गुरेज कीजिएगा। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, अगर नाम लूं तो असद उमर और हफीज शेख ने MQM की क़यादत से बहादुराबाद के मरकज़ में मुलाकात करके सेनेट इलेक्शंस में ताउन की दरख्वास्त की है। MQM जो अपने कायद से पीठ मोड़ ले, सही बात पे मोड़ी थी, लेकिन मैं उनका माजी बता रहा हूं। वो कल तक उनकी डांस पार्टी एंजॉय करते थे, उनका गीत माला सुना करते थे, लोगों को धमकाते थे, नहीं सुनते तो मारते थे। वही सारे लोग अब इतने ताबेदार चल रहे हैं। और MQM की तारीख है, फी सबीलिल्लाह MQM ने कभी कोई काम नहीं है, हर चीज की MQM कीमत लेती है, दुनिया जानती है। सर क्या कीमत आपने MQM से तय की है? ये सब तो हम देख ही रहे हैं कि कभी पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी ये बढ़ा दिया, कभी वो बढ़ा दिया। हमारी जेब पे डाका मार के MQM को पालना है या इसके लिए कोई और दर आपने खोला है? देखिए MQM पाकिस्तान में, सिंध में, शहरी सिंध में उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी एक जमात है जिसको लोगों की बहुत बड़ी तारीफ। सर MQM ने सुन लिया, आप पे केस कर देगी अगर आपने MQM को बड़ी जमात कहा। आपको पता है साजिद अहमद के साथ क्या हुआ है? MQM खालिद मकबूल वो पतंग उड़ाने गए थे, कन्नों से कट गई उसकी पतंग, 2600 वोट मिले। को खुदा का खौफ करें यार। देखिए मेरी बात सुने, उनके अरकान असेंबली को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहदी जमात है। मैं आपकी बात का जवाब संजीदगी से देना चाह रहा हूं, अगरचे मुमकिन नहीं होता आपके किसी जवाब पर बगैर मुस्कुराए, बगैर गुस्सा किए, चूंकि आप पूरा एक 12 मसाले की चाट बनाकर सवाल करते हैं कि उसके 50 हिस्से होते हैं। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम जमहूरी लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहदी जमात है MQM। अगर हम उनसे वोट के लिए ताउन मांगेंगे, वो वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं अर्ज कर दूं, वो तो देंगे, कीमत क्या होगी ये पूछ रहा था के लिए, इस पब्लिक वेलफेयर के हवाले से कोई हाँ एक अर्ज कर दूं राना अर्शद साहब की खिदमत में। देखिए कितनी खुशसलूबी से उन्होंने फरमाया कि हम चेक देने गए, कोई पैसे लेने वाला नहीं था। हुजूर जब आप फंसते हैं तो आप चेक देते हैं। पंजाब हाउस का 95 लाख रुपया आपके जिम्मे, आप पंजाब हाउस में बगैर किराया दिए रहते रहे। आप फेडरल मिनिस्टर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा जी फैसल वाडा को अंदर किया जाना चाहिए, उन पे तो कोई चीज साबित नहीं हुई। मैं कहता हूं ये परवेज रशीद जैसे लोगों को अंदर किया जाना चाहिए, इनसे रिकवरी करनी चाहिए। आज इलेक्शन में जा रहे हैं, वोट की जरूरत पड़ी है, सेनेटर बनना चाहते हैं, तो 95 लाख का चेक लेकर घूम रहे हैं। बस अल्लाह ताला इन जेब तराशों और जुबान दराजों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।
सही हो गया, सही हो गया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ा के एमक्यूएम को देंगे या अपनी गुल्लक तोड़ करके देंगे? मुख्तसर जवाब। इंशाल्लाह आप आने वाले 3 से 4 माह में देखेंगे ग्रेजुअली चीजें नीचे जाएंगी। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। एमक्यूएम को पैसे कहां से देंगे ये पूछ रहा हूं। देखिए एमक्यूएम को लोग मुंतखब है, एमक्यूएम को ग्रो नहीं है। उसी इंतखाब के पैसे होते हैं ना यार, समझा करें ना। मतलब क्या सब बातें खोल के बोलूं क्या? लोगों ने मुंतखब किया, आपके कराची के लोगों ने मुंतखब किया एमक्यूएम को। अच्छा ठीक है, इसी लतीफे में बात को रोक दीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब, सर ये साजिद अहमद साहब को जो अल्लाह माफ करे, यानी बाल्फाज दीगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो अभी उन्होंने बदगुमान है काफी, नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि महाजिरों की, उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी सियासी जमात है ये। इतनी बड़ी सियासी जमात जो इस वक्त इतनी सी है, सर कभी कल वो आपके साथ भी दस्तरखान पे मौजूद थी, मफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। आपका तजुर्बा क्या कहता है? एमक्यूएम फी सबीलिल्लाह वोट डाल सकती है सेनेट में, या उसके लिए कोई आप समझ रहे होंगे तय पाया गया होगा कोई मामला? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ना इस सियासी सिस्टम से बाहर होकर कोई बात की है, ना ही कभी किसी सियासी जमात को उन्होंने जाती तनकीद या इंतकाम का निशाना बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिकन्सिलिएशन पर यकीन रखती थी, रखती है और रखती रहेगी। हमने इस सिस्टम को बचाना है, हमने इस सिस्टम को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फांसियां कबूल की हैं। हमने आज तक कोई बात नहीं की। कुरैशी साहब को शायद याद नहीं है जो अल्फाज इमरान खान साहब ने अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के लिए कहे थे, वो आपके पास भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। वो अगर क्लिप है तो आज चलाकर वो दिखाएं सारी कौम को कि क्या क्या इमरान खान साहब ने एमक्यूएम के बारे में कहा था, और आज जो कहा जा रहा है कि वो हमारी इत्तेहादी जमात है। इनको मैं नहीं कहता, मुझे नहीं इल्म था कि उन्होंने कोई 95 लाख देना है या नहीं देना परवेज रशीद साहब ने। मैंने तो उस वक्त भी क्लियर कहा था कि अगर उन्होंने इस किस्म का डिफॉल्ट किया है तो बिल्कुल उन्हें भरना चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई, लेकिन आप फैसल वावड़ा की तरह उन्हें कौमी मुजरिम नहीं मानते। मेरी गुजारिश सुन लेना जी, मैं आज भी अपनी उस बात पे, उस मौकफ पे कायम हूँ कि आप अगर कल किसी को गद्दारे वतन कहते हो तो आज उसको साथ बिठा के हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार आपको किसने दिया? नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा अगर आप मेरी एक जुज़वी सवाल ले लें। ना किसी को गद्दार कह सकते हैं सर, यही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुआ था। एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात कह करके बेनजीर भुट्टो साहिबा मरूमा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। बाद में उसी के 90 की चौखट को चूम करके इख्तिदार भी कबूल किया। मेरी गुजारिश सुन लेना जी, सुनाइए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे भी सारे बयानात आपके सामने हैं, इनके बयानात भी सामने हैं। चलाएं क्लिपिंग जिस की है, जो जिसने कहा है। अब नूरुल आरफीन साहब, सारी चीजें आपके जिम्मे तो नहीं है ना कि आप ही सारा कुछ अकले कुल है, आप ही सारा जानते हैं, दूसरे बंदे कुछ नहीं जानते। नहीं, थोड़ा बहुत तो लेकिन जानता हूँ ना सर, जो जानता हूँ वो पूछ रहा हूँ। और फिर बात कर लेते हैं। शाजी को गुस्सा जी, राना अरशद साहब, सर हसन मुर्तजा साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। राना अरशद साहब, सर राना अरशद साहब के पास जाने की इजाजत चाहता हूं मैं। हसन मुर्तजा साहब, सर एमक्यूएम तो आपकी भी खैर से इत्तेहादी रही है, जरा कुछ अपना तजुर्बा शेयर कीजिएगा। नूरुल आरफीन साहब, हमारे जब इत्तेहादी थे तो थे, उसके बाद आपको पता है कि हमने बिल्कुल राब्ते भी खत्म किए और साबित भी किया। और ये अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ब्रीक केस जाने वाले न्याजी साहब और वो एडमिरल जवेद इकबाल को पूछ ले, जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, वो बैग लेके एयरपोर्ट पे चले गए और खान साहब गायब हो गए। यार ये तो पुराने ही, मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल शोबाज हैं कि, और एमकेएम को कहने वाले कि बत्ताखोर, परवेज लाई को कहने वाले सबसे बड़ा डाकू, और शेख रशीद को कहने वाले कि चपरासी भर्ती नहीं करूंगा तो वजीर दाखिला भर्ती कर लिया। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, परवेज रशीद साहब सेंटर के मेंबर हैं सेनेट के, और वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। साजिश है, ये साजिश है। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात नहीं होगी? खिलाफ एक साजिश है, और इस साजिश में डायरेक्ट इमरान न्याजी साहब मुलव्वस हैं। और साजिश के बावजूद जो पैसे कहा गया हम 2 हफ्तों से देना चाह रहे हैं, लेकिन उन ऑफिसर्स को लेने की इजाजत नहीं। हमने क्रॉस चेक जमा कराया, और
और मुझे बताएं फैसल वापदा ड्यूअल सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, प्रोग्राम का वक्त निहायत कम है। राना अरशद साहब सर काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सर मेरा गला आपको दुआएं देगा, थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें। आई लव यू सर थोड़ा सा तवक्कुफ। एक तो आप हर डाके की एफआईआर इमरान खान साहब के नाम फाड़ देते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाके कम से कम रहनुमाई हासिल करूं। ये चक्कर क्या है? करके ले गए जी सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। नदीम कुरैशी साहब सर वक्त इंतहाई महदूद है, ये मुझे बताइएगा कि सर सेनेट के इंतखाबात भी हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हारे जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ ही साथ काम भी दिखाया जा रहा है। आईएमएफ से जो है वो लव डुइट भी गाए जा रहे हैं, उनको यकीन दहानियां भी की जा रही हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ाई जा रही हैं। प्राइस बढ़ाने वाला भी वही आदमी है जो पिछली हुकूमतों में इसी सब बातों का जिम्मेदार था। सर ये दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है। सियासतदानों के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जरा रहनुमाई कीजिए। अगर आपने पिछली हुकूमतों की बात की तो मैं रूठ जाऊंगा बाकायदा। बिटवीन द लाइन आंसर। नहीं, मैं आपको रूठे हुए को बना लूंगा। मुझे एक बात का जवाब आप दे दीजिए। आईएमएफ को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से पहले पाकिस्तान 100 बिलियन डॉलर का एसेट रखता था? पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के तो स्टेट बैंक, पाकिस्तान के मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे हुए। मेरी जान, अब आप देखें इमरान खान ने इनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि ये 95 लाख रुपया पंजाब हाउस का देने पर। ये छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल के फेडरल लॉजेस में रहने वाले लोग वहां का रेंट तक पे नहीं करते। आईएमएफ के पास पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर जाना जरूरी था, जाना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के नाम पर आवाम का किताल हो रहा है। सर आई लव यू सर, क्या हो गया? 12 लाख दिए सर, दूध की कीमतें बढ़ गई, बच्चों के दूध की कीमतें बढ़ गई, 100 रुपए फी डब्बा बढ़ा दिया गया है। ये जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 40 रुपए का इजाफा हो गया है। आप हर मर्तबा यही झांसा देते हैं आईएमएफ के पास गए तो आवाम की फायदे के लिए। आवाम का क्या फायदा? वाइंड अप हो गया नाज़रीन। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून मोअज़्ज़िज़ीन को खुशामदी, लाहौल वला कुव्वत, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।